मछुआरे जब अपना जाल खींच रहे थे तब उन्हें अचानक एक अनोखी चीज हाथ लगी। उन्हें लगा मानो कोई खजाना मिल गया हो, लेकिन उसकी सतह पूरी तरह कीचड़ और खाई से ढकी हुई थी। इसलिए उन्होंने उसे किसी बेकार पत्थर समझकर लापरवाही से किनारे फेंक दिया। कुछ साल बाद सैनिकों ने उसी पत्थर को शहर की दीवार की मरम्मत में इस्तेमाल कर लिया। इसके बाद वह पत्थर चुपचाप वहीं पड़ा रहा। वह साम्राज्यों को बनते और मिटते देखता रहा, राजवंश बदलते रहे, लेकिन वह वहीं मौजूद रहा। फिर एक दिन एक गरीब लड़की आर्या दीवार पर चढ़ गई। उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी, वह उस राजकुमार आर्यमान की एक झलक देखना चाहती थी जिससे वह दिल ही दिल में प्यार करती थी। लेकिन तभी राजकुमार आर्यमान की नजर लगभग उस पर पड़ जाती है। घबराहट में उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह दीवार से नीचे गिर पड़ती है। उसी के साथ वह पुराना पत्थर भी नीचे आ गिरता है। गिरते ही उसके ऊपर जमी हुई सारी मिट्टी टूटकर बिखर जाती है और उसके अंदर से सुनहरी चमक निकलने लगती है। आर्या हैरान रह जाती है। वह उस चमकते हुए पत्थर को उठाकर अपने घर ले आती है। फिर बड़ी सावधानी से उसकी सफाई करने लगती है, लेकिन सफाई करते समय उससे गलती से उसका ढक्कन घूम जाता है। अचानक रंग बिरंगा धुआं आसमान की ओर फूट पड़ता है। धुआं धीरे धीरे एक इंसानी आकृति का रूप लेने लगता है। यह नजारा देखकर आर्या इतनी डर जाती है कि वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। सौभाग्य से वह रहस्यमयी आकृति उसे नुकसान पहुंचाने नहीं आई थी। वह तुरंत आगे बढ़कर आर्या को गिरने से बचा लेती है। जब आर्या को होश आता है तब उसे पता चलता है कि उसने अनजाने में एक पौराणिक जिन्न को आजाद कर दिया है। अपनी मुक्ति के लिए आभार जताते हुए जिन्न जेफार उससे कहता है कि वह उसकी 3 इच्छाएं पूरी करेगा। यह लड़की कभी एक दासी थी और उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह राजकुमार आर्यमान की पत्नी बने। यह सुनकर जिन्न जेफार एक जादुई तेल निकालता है। वह आर्या को समझाता है कि अगर वह इसे अपने शरीर पर लगाएगी तो राजकुमार के दिल की सबसे गहरी चाहत जाग उठेगी। आर्या ठीक वैसा ही करती है और उस रहस्यमयी सुगंध के प्रभाव से वह बहुत जल्द युवराज आर्यमान की सबसे प्रिय रानी बन जाती है। लेकिन यहीं से उसकी जिंदगी बदलने लगती है। अपनी स्थिति और मजबूत करने के लिए वह जिन्न जेफार से दूसरी इच्छा मांगती है। वह चाहती थी कि उसे राजवंश का वारिस जन्म देने का सौभाग्य मिले। कुछ समय बाद वह गर्भवती हो जाती है, लेकिन इस खुशी के साथ उसमें घमंड भी आ जाता है। वह महल की दूसरी रानियों के सामने अपनी गर्भावस्था का दिखावा करने लगती है। उसका यह व्यवहार जल्द ही दुश्मनी और षड्यंत्रों को जन्म देता है। उधर बूढ़े राजा की सबसे प्रिय रानी अपने बेटे को सिंहासन पर बैठाना चाहती थी, इसलिए उसने मौका देखकर अफवाह फैला दी कि युवराज आर्यमान विद्रोह की योजना बना रहा है। बूढ़ा राजा इस झूठ पर विश्वास कर बैठता है। कुछ ही समय बाद वह अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को आदेश देता है कि युवराज आर्यमान को रास्ते से हटा दिया जाए और जल्द ही युवराज आर्यमान की मृत्यु हो जाती है। जब जिन्न जेफार को इस दुखद घटना का पता चलता है तो वह तुरंत आर्या के पास पहुंचता है। वह उससे विनती करता है कि वह अपनी तीसरी और अंतिम इच्छा मांग ले, क्योंकि वही इच्छा दोनों को बचा सकती थी। लेकिन जिस व्यक्ति से वह सबसे ज्यादा प्रेम करती थी उसकी मृत्यु की खबर सुनकर आर्या पूरी तरह टूट जाती है। अब उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं रहती। वह जिन्न जेफार की बात अनसुनी करके महल से भाग निकलती है और यहीं से इस रहस्यमयी कहानी का एक नया अध्याय शुरू होता है।